श्योर। वो तो अभी घायल था और जैसे तैसे हील कर रहा था और टीमगल ने उसे जैसे तैसे पूरा हील कर दिया था। श्योर है। और मैग्रोन इस वक्त तपते वाले समय में आ गए थे। वैसे देखा जाए तो यहाँ भी जिंदगी इतनी खराब नहीं है। बैकग्राउंड सामने देखते हुए कहता। यहाँ पे एलियंस का कब्जा है फिर भी। श्योर इतना कहते हुए ऊपर देखता जहाँ पर एक एलियन सिर्फ तेजी से ऊपर से उड़ते हुए जाता है। और देखते देखते वो सीधे श्योर और मैग्राउंड की तरफ बनने लगता। ये हम पे हमला करने आ रहा है। बैकग्राउंड श्योर कहता। लग तो ऐसा रहा। लेकिन एक मिनट, उस शिप के अंदर तो इंसान है। श्योर इतना कहते हुए उस शिप को देखता और देखते देखते वो शिप श्योर और मैग्राउंड के सामने लैंड कर जाता। और देखते देखते उस शिप के अंदर से एक लड़का बाहर आता। ब्यूरो। श्योर ब्यूरो से कहता। हाँ मैं ही हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इतने समय से देखा भी नहीं। ब्यूरो श्योर से कहता। वो हम लोग बस इधर उधर घूम रहे थे, अभी तो घूमना ही है बस। श्योर। वो ब्यूरो से कहता। एक काम करोगे, मेरे साथ शिकार चलोगे करने के लिए? तो वो ब्यूरो अपने शिप की तरफ इशारा करते हुए कहता। ये शिप तुम्हारी है? श्योर ब्यूरो से कहता। उस मदरशिप को अच्छे से कब्जा कर लेने के बाद हमें वहाँ बहुत सारे शिप्स भी मिले थे, तो उनमें से एक मैंने ले ली। ब्यूरो श्योर से कहता। मतलब वो जो बड़ी सी शिप जमीन के नीचे वो मदरशिप है? ओह। श्योर। वो उसे पता था कि मदरशिप क्या होती है। मदरशिप एक तरीके से किसी भी एलियन के लिए उसका कंट्रोल रूम ही होता है, मेन कंट्रोल रूम। और वो उन चीज़ों पर इंसानों का कब्जा है। लेकिन इसके सर्वर्स को उड़ा दिया गया है। एलियंस ने मदरशिप के सर्वर को उड़ा दिया है ताकि हम लोग बाकी शिप्स का कंट्रोल या फिर कुछ ऐसा ना कर पाए। लेकिन जो शिप्स मदरशिप के अंदर है हम उन पे अपना कब्जा कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। ब्यूरो श्योर से कहता। समझ गया। श्योर भी नॉर्मली कहता। वैसे एक बात बताओ, जंगल के उस डायरेक्शन में क्या है? मतलब जहाँ पे सफ़ेद रोशनी ने हमला किया था। श्योर ब्यूरो से कहता। वो पता नहीं, सभी इंसानों ने एलियंस के मुझ से यही सुना है कि वहाँ पर अल्टीमेट वेपन है। कौन सा वेपन है नहीं पता। ब्यूरो श्योर से कहता। और श्योर उसी तरफ देखता। उस तरफ पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी श्योर को बार बार देखते ही। श्योर को ऐसा लगता था जैसे कि उससे कोई घूर रहा हो। दूसरी तरफ श्योर, वो एक अजीब सी ब्लू रंग की स्क्रीन में वो दिख रहा था और कोई अपने जगह पे था और देख रहा था श्योर को। ऐसे ही श्योर को वहां से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई उसे घूर रहा है, क्योंकि सच में उसे कोई घूर रहा था। और विक्रम वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ जाके मरना थोड़ी है। हाँ वहाँ पे हमारे टीम लीडर्स भी नहीं जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ दो ही टीम लीडर बाकी रह गए। अभी हमें वहाँ जाना है, चलो। ब्यूरो उतना कहता। और देखते देखते वो दोनों ही शिप में बैठ जाते हैं ब्यूरो के साथ। शौर जैसे अंदर जाता है शौर को वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की दिखती है जो कि शायद ब्यूरो की गर्लफ्रेंड थी। रोज दिन शौर को देख के मुंह बना रही थी, लेकिन आज शौर को देख के वो स्माइल कर रही थी और उसका स्वागत भी कर रही थी। शौर मैक्रोन, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है रेनी। मैं इसके अलावा ज़्यादा किसी पर भरोसा करता नहीं हूँ, क्योंकि किसी पर भरोसा है भी नहीं, क्या पता सभी एलियंस हुए तो। ब्यूरो वो शौर और मैक्रोन से कहता। ऐसा भी तो सकता कि हम दोनों भी एलियन हो। श्योर वो ब्यूरो से कहता। ब्यूरो वो तो दिख रहा हो जाता। ना ना ना, मेरी रोशनी का सामना एलियंस नहीं कर सकते। ब्यूरो उतने कहते हुए उसी स्पेसशिप के चेयर पे बैठ जाता। वैसे तुम्हारा ये दोस्त है क्या? वो ब्यूरो मैगन की तरफ इशारा करते हुए कहता। ये भी थोड़ा बहुत टैलेंटेड है। श्योर मैगन की तरफ इशारा करते हुए कहता है। ओह मतलब इसके पास भी नहीं रुको रहा। कमाल का। वैसे मेरा एक सवाल है, क्या तुम लोग ये चाहते हो कि हमें वो अल्टीमेट वेपन मिल जाए? ब्यूरो श्योर और बैगन की तरफ इशारा करते हुए कहता। वो उसी इलाके में? नहीं, अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है उसे हासिल करने का। श्योर ब्यूरो से कहता। मुझे उसे हासिल करना है। तुमने देखा ना कि वो क्या है, और ना ही आज तक वहाँ से कोई जिंदा वापस आ पाया है सिवाय एक टीम लीडर के। इसलिए वहाँ पर सभी जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तुम दोनों जिंदा वापस आए ये सुनकर मैं खुद डर गया था। वहाँ पर मैंने भी कभी घुसने की हिम्मत नहीं की है। वहाँ पे हुआ क्या था? ब्यूरो तय कहते हुए पीछे देखता। पता नहीं, श्वेता कहते हैं वहाँ पे जो भी हुआ वो सारी चीज़ें ब्यूरो को बता देता। अगर तुम्हारे पास सुनने वाली स्किल नहीं होती तो पक्का तुम लोग मारे जाते। किस्मत वाले हो। ब्यूरो इतना कहते हुए शिप की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा देता और तेज़ी से आगे जाने लगता। वैसे हमारे पास शिप है और हम लोग काफ़ी दूर दूर तक जा सकते हैं, लेकिन परेशानी है कि जो चार ताकतवर बीस्ट वगैरह है ना, वो कुछ ज़्यादा ही दूर रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतना कहते हुए ब्यूरो वो खड़ा हो जाता है। वैसे मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम दोनों अपनी ताकत कैसे बढ़ाई, लेकिन अभी तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी मेरी ताकत बढ़ाने में। ब्यूरो वो श्योर कहता।
जाहिर सी बात है कि ब्यूरो उस समय क्यूरन लेवल पे था, श्योर भी क्यूरन लेवल पे था और उससे थोड़ा नीचे था, एक लेवल नीचे। लेकिन अभी श्योर क्यूरन लेवल के ऊपर यूरल लेवल पे था, और ये बात ब्यूरो को उन दोनों को देख के ही पता चल पा रही थी। ठीक है, जैसा तुम कहो। श्योर इस्माइल के साथ क्या था तो ठीक है। नीचे जो बीस्ट है उसकी ताकत शायद यूरल लेवल 4 है, तो उसे हरा दोगे? ब्यूरो श्योर क्या था, मतलब मैं उसे हरा के उसका नीरू को लिक्विड तुम्हें दे दूँ, है ना? श्योर। ब्यूरो से कहता ब्यूरो इस्माइल के साथ कहता, तो एक काम करते उसे मारते नहीं है, एक दिन उसका नीरू को लिक्विड तुम ले लेना, एक दिन मैं ले लूँगा। श्योर। वो ब्यूरो से कहता और ब्यूरो अजीब सा मुंह डाल लेता, नहीं पहले मैं। ब्यूरो श्योर से कहता, हाँ हाँ ठीक है बाबा तुम, लेकिन हमें इस बीस्ट को पकड़ के रखना होगा। क्या हम इसे पकड़ सकते हैं या फिर कैद कर सकते हैं? श्योर। हाँ, उसके दिमाग के अंदर भी लालच था, उसे भी तो अपनी ताकत बढ़ानी है। वो यूरल लेवल 2 पे था और यूरल लेवल 4 का बीस्ट उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पहले इसे हराते हैं, चलो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग इसे हरा भी पाओगे या नहीं। ब्यूरो उतना कहता और देखते देखते उसके नीचे की ज़मीन वो खुल जाती है। ऑफकोर्स उस शिप में थे, उसके नीचे कैसा खुलता, और देखते देखते श्योर और मैग्लोर और ब्यूरो तेज़ी से नीचे गिरने लगते हैं। ब्यूरो के पीठ पे एक लंबे चौड़े पंख निकल आते हैं और वो तेजी से उड़ते हुए उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है। वो बीस्ट तुरंत ही वो श्योर और मैग्रोन और उस ब्यूरो को नोटिस कर लेता। वो बीस्ट देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके बड़े बड़े सिंग थे और मोटे मोटे हाथ, जिसका मतलब ये था कि वो एक पंच में ही पहाड़ वगैरह तोड़ सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत थी। श्योर वो तेज़ी से उस मॉन्स्टर के सामने जाता है और वो बीस्ट जैसे ही अपने पंच को श्योर की तरफ घुमाता, दूसरी तरफ से मैग्रोन उसके सींग पे लटक जाता और उसे पीछे की तरफ खींचता, जिससे उस बीस्ट का बैलेंस बिगड़ जाता। अगले पल श्योर अपने गोश्त कटाना को निकाल के सीधे उसके पाँव पर हमला करता और उसके पाँव पे कट लगा देता और देखते देखते जेरेक्स डॉग स्वॉर्ड को वो एक पेड़ पर टिका देता है और उसके अंदर से स्टिंग लगाकर सीधे नीचे फैला देता है। वो बीस्ट जैसे ही लड़खड़ाते हुए स्टिंग के ऊपर अपने पाँव को रखता, वो स्टिंग खींचती है और जेरेक्स डॉग स्वॉर्ड वो फुल स्पीड के साथ तेज़ी से आकर उस बीस्ट के सीने से टकराती है और उसके सीने में एक अच्छा खासा होल हो जाता है। श्योर की जो डायरेक्ट स्वॉर्ड जो कि अभी के लिए डायमंड जैसी चमक रही थी, वो कमाल की लग रही थी। और ऑफकोर्स उसके साथ लड़ना श्योर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता था सूरज की रोशनी में। कोई भी श्योर के साथ अगर सूरज की रोशनी में लड़ेगा तो ऑफकोर्स वो तलवार इतनी चमकेगी कि वो उसकी आंखों में ही चुभेगी और सामने वाला ठीक से लड़ नहीं पाएगा। और हुआ था बिल्कुल यही, वो मॉन्स्टर भी उस चमकती हुई रोशनी को बस आते हुए देख पाया था। अगली पल वो मॉन्स्टर तेज़ी से ऊपर जंप लगाता। श्योर तुरंत ही अपने आप को पूरा घुमाकर गोश्त कटाना सीधे उस मॉन्स्टर के चेहरे की तरफ फेंकता। देखते देखते गोश्त कटाना तेज़ी से जाते हुए उस मॉन्स्टर के सर के सामने से निकल जाती है, जिससे उसके सर के ठीक सामने एक कट लग जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता। वो मॉन्स्टर अब देखने में गुस्से में लग रहा था। अगले ही पल वो उस गोश्त कटाना को पकड़ लेता, लेकिन जैसे ही वो उसके हैंडल को पकड़ने लगता, श्योर अपनी उंगलियों के स्टिंग को पीछे खींचता। अगले ही पल वो मॉन्स्टर उस गोश्त कटाने के जो हैंडल को पकड़ने वाला था, वो उसके टिप को ही पकड़ लेता और श्योर उसे जोर से खींचता, जिसकी वजह से अब उस मॉन्स्टर के हाथों में एक लंबी चौड़ी कट लग जाती। देखते देखते गोश्त कटाना वापस श्योर के पास आती और श्योर से पकड़ के फिर से घुमा के फेंकता। वो मॉन्स्टर अब नीचे आ रहा था। अगले ही पल उस गोश्त कटाना को अपने करीब आता हुआ देखता और उसे बचने के लिए तैयार हो जाता। अगले ही पल उसके दोनों सिंगों को कोई पकड़ता है और उसके चेहरे के ठीक ऊपर से किसी का चेहरा आता है और वो मैग्रोन था। अगले ही पल मैग्रोन की आंखें चमकती हैं और देखते देखते उस मॉन्स्टर की आंखें वो चुनिया जाती हैं और वो गोश्त कटाना को रोकने के लिए अब कैपेबल नहीं था। वो गोश्त कटाना तेज़ी से जाते हुए उसकी आंख में घुस जाती है और वो मॉन्स्टर तेज़ी से लड़खड़ाते हुए आसमान में ही गोल गोल घूमने लगता और धम की आवाज़ के साथ नीचे गिरता। उस मॉन्स्टर के नीचे गिरते ही श्योर, मैग्रोन और ब्यूरो तुरंत ही वहाँ पहुँचते हैं। तुम दोनों तो कमाल के हो यार, सच में चल बात तो दिखाया तुमने, मेरी ताकत भी बढ़ने दो, मैं भी। इतना कहते हुए ब्यूरो तुरंत ही पीछे हटता, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी सिर्फ घायल ही हुआ था, ऐसा लग रहा था। मॉन्स्टर अपने एक टांगों पे खड़ा होता और अपने आंखों से उस गोश्त कटाना को निकाल देता। अगले ही सेकंड श्योर कुछ नोटिस करता, उस मॉन्स्टर की आंखें पानी की तरह वेव कर रही थी और देखते देखते ठीक हो रही थी। श्योर नीचे देखता है जहाँ पर श्योर कुछ नोटिस करता है, ये तो पानी में खड़ा है और पानी में खड़े होने की वजह से ये पानी उसे ठीक कर रहा है। इस पानी में ये ताकत है या फिर बीस्ट में? श्योर वो हैरानी से कहता। अगले पल वो भी पानी में कूद जाता है और देखते देखते वो पूरा पानी काला होने लगता है। ये पानी नॉर्मल है, मतलब इस बीस्ट के पास ही ताकत है। श्योर उसकी आंखें चमकने लगती है, मुझे इसका पावर क्रिस्टल चाहिए होगा कैसे भी। श्योर वो तुरंत ही पूरे पानी को कंट्रोल करता है और वो पानी
जो कि उस बीस्ट के बॉडी के अंदर जाके उसे हील कर रहा था। देखते ही देखते वो काला पड़ जाता है और अब देखते ही देखते वो उस बीस्ट को नुकसान पहुंचाने लगता है और उसकी पावर को सोखने लगता है, जैसे श्योर के उस पावर क्रिस्टल की ही ताकत बनने लगती है जो कि लीच वाली थी। वो बड़ा सा मॉन्स्टर वो तुरंत ही अपने लेफ्ट राइट देखता है जहाँ पर उसे श्योर दिख जाता है। वो तेजी से उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है पानी के अंदर। देखते ही देखते वो एक खतरनाक सा पंच श्योर को ऊपर चला देता है। श्योर तुरंत ही अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और उस बीस्ट के पंच को डॉज करते हुए सीधे उसके दोनों पाँव के बीच से निकलते हुए पीछे चला जाता है और उसके पीठ पे खड़े हो जाता है और देखते देखते वो उसे जोर लगा कर खींचता है। वो अपने हाथों से बहुत सारे स्टिंग निकाल कर उस बीस्ट के पीठ पे चिपका कर रख देता है और तेजी से पीछे जाते हुए बड़े बड़े पेड़ों से बांधना शुरू कर देता है। देखते देखते वो अपने हाथों से स्टिंग्स को बहुत ज़्यादा फैला देता है और चारों तरफ पेड़ों में ही बांध देता है, जिससे अब वो बीस्ट वो तेज़ी से मूव कर तो रहा था लेकिन वहाँ पर से पेड़ वगैरह हिल रहे थे। उस बीस्ट के मूव करने से वो बीस्ट अब पूरी तरीके से उस पानी में ट्रैप हो चुका था। मनी बाहर आते ही बहुत सारा पानी और फैला देता, जिससे अब वो बीस्ट पूरी तरीके से उसी काले पानी में डूब गया था। अगले ही सेकंड ब्यूरो वो तेजी से उस बीस्ट के ठीक सामने जाता है क्योंकि अब वो मूव नहीं कर सकता था। उसकी आंखें विजिबल थी। अगले ही पल ब्यूरो की आंखें तेजी से चमकती हैं और दो सितारे देखते ही देखते उस बीस्ट की आंखों में दिखने लगते हैं। देखते देखते वो बीस्ट वो बहुत ज़्यादा छटपटाने लगता है और अगले ही सेकंड वो शांत हो जाता है। बस हो गया, तुम लोगों ने इसे इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं भी इसे अब इसे हटा दो, जो भी है ये हटा दो, ये काला रंग का चिपचिपा चीज़ हटाओ। बीरो श्योर ऐसे कहता जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा हो। देखते देखते श्योर लीच के पावर क्रिस्टल को डीएक्टिवेट करता और वो सारा पानी जो काला हो गया था वो नॉर्मल हो जाता। वो बीस्ट वो बीच में खड़ा था बिना हिले डुले। बैठ जाओ, ब्यूरो उस बीस्ट से कहता। देखते देखते वो बीस्ट बैठ जाता। तुमने इसे कब्जा में मतलब काबू कर लिया इसकी पूरी बॉडी के ऊपर? श्योर हैरानी से कहता। हाँ, लेकिन मेरी नज़रें जैसी इसकी नज़रों से हटेगी वैसे ही दोबारा जाग जाएगा। इसका नीडो को ढूंढो और जल्दी से जल्दी नीडो को लिक्विड निकालो। हाँ मानता हूँ तो समय लगेगा, लेकिन ब्यूरो उतना कहते कहते चुप हो जाता क्योंकि श्योर नीडो को इंजेक्शन सीधे उस बीस्ट के सर के पास घुमा के मारता और देते देते उसका नीडो को लिक्विड निकाल लेता। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब क्या? वो ब्यूरो उसे लगा था कि उसे काफ़ी घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा ताकि उसका नीडो को ढूंढा जा सके। अब एक सेकंड रुक जाओ बस, श्योर इतना क्या था और उस मॉन्स्टर के हाथ के पास जाता है जहाँ पर बहुत सारे पत्थर बंधे हुए थे। वो उस बीस्ट के हाथों के पास जाकर उस पत्थर को हटाता है और उस पत्थर के अंदर थोड़ा सा कट लगाकर वहाँ से एक पावर क्रिस्टल निकाल लेता। हाँ, ये बीस्ट तो पावर क्रिस्टल बाद में बना ही लेगा, तब तक ये मेरे काम आ जाएगा। श्योर इतना कहता, देखते देखते वो पावर क्रिस्टल गायब होकर श्योर के पावर क्रिस्टल कोर में चला गया था और अब श्योर उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकता। तुम्हारे पास पावर क्रिस्टल कोड है? वो पीड़ो हैरानी से कहता। ओ हाँ वो है, श्योर नॉर्मली कहता जैसे कि उसे शर्म भी आ रही हो। पावर क्रिस्टल कोड तो सिर्फ 3-4 ही बने हैं, तो तुम्हारे पास कैसे? वो भी रोता है कहते हुए मैग्राउंड को देखता है जो अपना मुंह बना रहा था। मतलब तुम्हारे पास भी है? क्या तुम मुझे भी दिलवा सकते हो? मेरे पास तो बहुत सारे पावर क्रिस्टल्स हैं। ब्यूरो वो श्योर और मैग्राउंड से कहता माफ़ करना, लेकिन असल बात यह है कि पावर क्रिस्टल को बनाने वाली मेरी बहन है शायद, तो इसलिए मुझे ये मिल गया। श्योर ये भी सही। वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है क्योंकि उसे अपने मतलब एक तरीके से उसे शो ऑफ करना पसंद नहीं था। अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम अच्छे खासे बैकग्राउंड वाले लगते हो। तो फिर यहाँ क्यों आए? तुम्हारी बहन तो सीधे तुम्हें 8 सिटी भी पहुँचवा सकती थी, है ना? ये रो वो श्योर पर शक करते हुए कहता लेकिन मुझे सब कुछ खुद ही हासिल करना है। तुम कब तक दूसरों के दम पे छोड़ो, तुम समझते होगे तुमने खुद मेहनत जो की है। श्योर वो बीड़ो के कंधे पे हाथ थपथपाते हुए कहता। देखते देख वो लोग शिप में वापस जाने लगते हैं। अरे रुको, इसका कुछ करो, ये तो मुझे घूरे जा रहा है। एक मिनट, अगर मैंने अपनी नज़रें इसकी नज़रों से हटाई तो परेशानी हो जाएगी। हीरो श्योर और मैग्नस कहता कुछ नहीं होगा, वो अभी भी उन चीज़ों से बंधा हुआ है। तो श्योर ब्यूरो से कहता ब्यूरो वो तुरंत ही पीछे छलांग लगा लेता ताकि अगर वो बीफ से जागे भी तो उस पर हमला ना कर सके। वो तुरंत ही मुड़ के शिप की तरफ भागने लगता और उड़ के वो लोग शिप में पहुंच जाते हैं। नीचे से डरावनी सी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती। बस जंगल में वही आवाज़ें गूंज रही थी। कमाल हो गया यार, नीरू को लिक्विड लाओ। ब्यूरो वो श्योर और मैग्नस कहता ओ हाँ ये लो। श्योर उसका मन तो नहीं कर रहा था वो नीरू को लिक्विड उस ब्यूरो को देने का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इस बेस्ट को ढूंढने वाला भी तो वही था और श्योर को पावर क्रिस्टल का प्रॉफिट भी तो हुआ था। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, और भी बीस्ट ढूंढ सकते हैं हम लोग। श्योर उस लड़की को देखते हुए कहता जो कि शिप उड़ा रही थी। हाँ ढूंढ सकते हैं ना, बस नज़रें को अच्छे से रखना। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर ताकतवर बीस्ट चाहिए तो हमें और आगे जाना होगा।
वो लड़की श्योर इस कहती है, अच्छा ऐसी बात है। श्योर इतना कहते हुए शिप के बाहर देखते रहता। मैं मोटे कीड़े को नीचे नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये शिप बहुत ज़्यादा तेज उड़ रही है और ज़मीन के नीचे मोटा कीड़ा इतनी तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। श्योर इतना कहते हुए ब्लैक स्नेक के जीन्स को ही कंबाइन करता है और उसी की मदद से बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर करके वो नीचे देखने लगता है। लेकिन अभी भी उसे नीचे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। अच्छा ये एलियन शिप है ना, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ होगा जो कि एलियन से जुड़ा हुआ होगा, एलियन के रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ कुछ। श्योर वो ब्यूरो से कहता, ब्यूरो वो कुछ वो शिप के चारों तरफ देखता। तुम्हें क्या लगता मैंने कोशिश नहीं की होगी? वो ब्यूरो श्योर से कहता। श्योर उस शिप के एक अजीब सी जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे बटन बने हुए थे। क्या कर मतलब क्या तुम ये कर सकती हो? श्योर उसके दिमाग के अंदर एक आवाज़ चल रही थी। अगले पल वहाँ पे डीमन गर्ल आती है और वो श्योर को पीछे धक्का देती है। इसे मैं देखूंगी, हटो। डीमन गर्ल श्योर को पीछे धक्का देते हुए कहती है और श्योर नीचे गिर जाता। श्योर तुरंत ही खड़ा होता। श्योर को थोड़ी बेइज्जती टाइप फील तो हो रही थी लेकिन श्योर आगे देख के हैरान था कि डीमन गर्ल कर क्या रही है। डीमन गर्ल इस वक्त तेजी से बहुत सारे बटन को दबाए जा रहे थे और वहाँ पे उसे उसकी हर एक लाइट जलते जा रही थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ब्यूरो चारों तरफ देखते हुए कहता। देखते देखते वहाँ पे मास्टर कंट्रोल अनलॉक लिखा हुआ आ जाता। ये क्या अनलॉक कर दिया तुमने? ब्यूरो हैरानी से कहता और वहाँ डीमन गर्ल के बगल में जाकर खड़ा हो जाता और डीमन गर्ल उसे गुस्से से देखने लगती है। उसे नहीं पसंद था कि श्योर के अलावा कोई उसके अगल बगल खड़ा हो। ब्यूरो जैसे ही देखता है वो चुपचाप पीछे हट जाता और वो लोग एक जगह खड़े होकर सामने देखने लगते हैं। तुम्हें क्या देखना है बताओ? डीमन गर्ल श्योर इस कहती है। डीमन गर्ल को पता नहीं कैसे इन शिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी और पता नहीं वो कैसे सारी चीज़ें कर भी लेती थी। श्योर वो डीमन गर्ल को देखता और फिर उस कंप्यूटर को देखता। इसके अंदर किसी टाइप के रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि वहाँ क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाए तो। श्योर डीमन गर्ल से कहता। पर देखती हूँ वहाँ के कैमरास, हाँ वहाँ पे कैमरास हैं और उसमें माइक भी है। ओह मतलब हम उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। डीमन गर्ल वो श्योर इस कहती है और देखते देखते कैमरा प्ले करती है जहाँ पे बहुत सारे एलियंस खड़े थे। पता नहीं है इंसान कब तक वहाँ छिपे रहेंगे, उन्हें वहाँ मिलता क्या है? हाँ जंगल में घास फूस खा के पता नहीं कैसे जी रहे होंगे। उनकी चीज़ों पर तो हमारा हक है। और एक मिनट, कहीं वो लोग जंगल के बीस्तों के साथ ही तो रिलेशनशिप पर नहीं रह रहे? इतना कहते वो एलियंस हंसने लगते हैं। इसकी तो ये कमीना। ब्यूरो गुस्से में कहता और ब्यूरो को शांत करने के लिए इसकी गर्लफ्रेंड आती है जो कि उसे शांत करने लगती है। हाँ वो एलियंस थोड़े घटिया तो थे, थोड़े क्या बहुत घटिया थे। ऊपर से उल्टी पुल्टी चीज़ें बोले जा रहे थे। लगता है ये हमें अपने जैसा समझता है। श्योर हंसते हुए कहता। श्योर वो दूसरे कैमरा पर स्विच करने के लिए डीमन गर्ल को कहता जहाँ पे उतना कुछ खास नहीं दिख रहा था। बहुत सारे सेक्स हो रही थी, बहुत कुछ। श्योर को अगले पल एक कैमरा दिखता। रुको यहाँ रुको, श्योर डीमन गर्ल से कहता और उस कैमरे पर रुकने के बाद श्योर उस तरफ जूम करने के लिए कहता जहाँ पर कुछ इंसान बात के रो रहे थे और एक एलियन जिसके हाथ ऑक्टोपस जैसे थे वो उन्हें पकड़ के घसीट के ले जा रहा था एक एक करके और शायद कुछ कर रहा था। ये तो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। श्योर वो थोड़ा कांपते हुए कहता क्योंकि उनमें से कुछ इंसान उनकी आंखें देखने में नॉर्मल नहीं लग रही थी। उन सभी की आंखों के बदले कुछ और ही लगा दिया गया था। उनके सर वो एलियन जैसे दिख रहे थे और भी बहुत कुछ। और सच में वो इंसान देखने में बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे और काँप रहे थे। और में से कुछ इंसान ऐसे भी थे जो कि श्योर के सामने ही 6 स्टार सिटी से 7 स्टार सिटी गए थे ये सोच कर कि एलियन तो उन्हें लेवल अप करवा देंगे। श्योर ये सब देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ये उनकी ही गलती है। ब्यूरो वो श्योर इस कहता ताकत के लिए तो सभी मतलब तुम्हें पता होगा इस दुनिया में सभी लोग ताकत के पीछे ही भागते हैं, तो ताकत का लालच बेस्ट है किसी भी इंसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इसलिए इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। श्योर ब्यूरो से कहता दूसरे कैमरे को चेक करो। श्योर डीमन गर्ल से कहता और डीमन गर्ल दूसरे कैमरे पे जाती है। अरे यार ये तो उनका वेपन रूम है, यहाँ पर तो बहुत सारे वेपन है। ब्यूरो पीछे से आते हुए कहता इन वेपन्स के अंदर वो चिप है, ये देखो। मैं उस चिप को आसानी से। ब्यूरो उतना कहते हुए थोड़ा हैरान दिखने लगता क्योंकि अभी अभी एक एलियन ने उस चिप को अपने गन से निकाल दिया था। इसके बिना चलाओ। वो एलियन इतना कहते हुए दूसरे एलियन को वो गन फेंक के देता और वो एलियन उस गन को सीधे एक तरफ पॉइंट करता और चलाना शुरू कर देता। ये क्या, ये लोग बिना चिप के भी उस गन को चला पा रहे हैं? ब्यूरो वो थोड़ा हैरानी से कहता। ऑफकोर्स वो एलियंस ब्यूरो से इसलिए डरते थे क्योंकि ब्यूरो के पास एक ऐसी एलिमेंट थी जो कि उस चिप को डिस्ट्रॉय कर सकती थी और तबाह कर सकती थी। लेकिन अगर वो एलियंस उस चिप के बिना ही वो गन चलाना सीख गए या फिर बना ली तो परेशानी थी। वो सभी लोग
ये सारी चीज़ों को देख ही रहे थे, इतने में ही वहाँ पर एक जोरदार दहाड़ने की आवाज़ आती है और पूरा शिप कांपने लगता है और हिलने लगता है, जैसे कि कोई शिप के ऊपर ही कूद गया हो।